टुडे वी विल लर्न टू बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन। तो हमारा टॉपिक है आज का, डेट इज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। पिछले वीडियो में हमने जाना है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें कुल 5 टाइप्स थे। तो कम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन और फिर एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये सब हमने टाइप्स जाना था और अब जानेंगे कि उसको उन सारे रिएक्शंस में जो बैलेंस होता है, जैसे कि कोई भी रिएक्टेंट्स है वो अगर वो अनबैलेंस है तो उनको बैलेंस करना जरूरी है। तो व्हाई वी नीड टू बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन, तो क्या है उसका आंसर, डेट इज टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो उसके कारण ही हम लोग किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। डेट इज लॉ ऑफ conservation of mass. Then what is law of conservation of mass? That is mass of reactants is equal to mass of product. तो फर्स्ट थिंग कि हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, देन द आंसर इज टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, दैट इज द मास ऑफ कंटेंट रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। मास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट हमने बता चुका है, व्हाट इज रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट यू कैन सी इन द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। हमने इंट्रोडक्शन में बताया था कि क्या है रिएक्टेंट, दैट इज दो सब्सटेंस विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन known as that is reactants, and those substance that is formed as a result of chemical reaction as called as product। तो यहाँ पे मास ऑफ रिएक्टेंट अगर मास ऑफ प्रोडक्ट का इक्वल है तो उसी को बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हम लोग कुछ सिंपल पहले जानेंगे, केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे और फिर आगे थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेंगे और फिर उसे बैलेंस करेंगे। तो फर्स्ट की बात करते हैं। लेट अस सी एक बहुत ही सस्ता एग्जांपल है, दैट इज H2 प्लस O2 जब रिएक्ट करके बनता है, दैट इज H2O। यू मीन टू से हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। तो बैलेंस करें कैसे, द क्वेश्चन इज दैट। तो हमें पहले करना क्या है, पहले देखना कि वो बैलेंस है कि नहीं है, तभी तो हम लोग बैलेंस करेंगे। तो लेट अस सी, अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन एटम की, तो वो रिएक्टेंट्स, दिस इज रिएक्टेंट, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बोथ आर रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट्स की तरफ से हाइड्रोजन दो एटम है इसका, हाइड्रोजन का 2 एटम और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन का 2 एटम, यानी कहें तो हाइड्रोजन बैलेंस है। और अगर ऑक्सीजन की बात करें तो दैट इज ऑक्सीजन का 2 एटम रिएक्टेंट साइड, लेकिन प्रोडक्ट साइड इसका 1 ही एटम है। तो इस कारण से ये ऑक्सीजन का एटम बैलेंस नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे इस पूरे रिएक्शंस को, दैट इज जो इक्वेशन है, इसको बैलेंस करेंगे। तो लेट अस सी, अब बात है कि हम लोग जो बैलेंसिंग है वो किस साइड से स्टार्ट करें। तो अगर इसको अगर करना है तो आप पहले पूरे जो रिएक्टेंट्स है और प्रोडक्ट है वो दोनों तरफ से आप पूरे एटम को काउंट कर लीजिए। दैट इज यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 2, तो पूरा कितना एटम हुआ, डेट इज 4। और इस साइड डेट इज हाइड्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन डेट इज 1, तो 3। तो जिस तरफ कम है उसी साइड से हम लोग रिएक्टेंट्स जो बैलेंसिंग है वो स्टार्ट करेंगे। तो लेट अस सी, इस साइड से हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले यहाँ पे हाइड्रोजन 2 था, तो हमको तो हाइड्रोजन को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन को बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें कि इधर जो ऑक्सीजन 2 है, 2 एटम इसका, वो प्रोडक्ट साइड भी 2 हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग ट्राई एंड हिट मेथड अपनाएंगे और यहाँ पे भी 2 लगाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि बैलेंस होता है कि या नहीं। तो यहाँ पे तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, डेट इज 2 एटम हो गया प्रोडक्ट साइड और उतना ही है रिएक्टेंट साइड भी। लेकिन अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन यहाँ प्रोडक्ट साइड 2 × 2 दैट इज 4 हो गया, और लेकिन रिएक्टेंट साइड अभी 2 ही है। तो इसको भी हिट एंड ट्रायल मेथड से यहाँ पे अगर 2 लगाते हैं तो वी विल गेट दैट अब रिएक्टेंट साइड भी 4 हाइड्रोजन हो गया है और प्रोडक्ट साइड भी
हाइड्रोजन का एटम 4 और ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड 2 और प्रोडक्ट साइड 2। तो इस तरह से ये इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। अब हम कर सकते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। तो ये तो सिंपल सा था, एक और देख लेते हैं सिंपल सा, दैट इज Mg प्लस O2 टू फॉर्म MgO। अच्छा, आप बता सकते हैं ये कौन सा रिएक्शन जो हम लोग पढ़ा था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, वो किसका टाइप्स है ये? तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 रिएक्टेंट्स है और सिंगल प्रोडक्ट है। तो हमने बताया था जब कोई भी 2 रिएक्टेंट्स हो, 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जब वो कंबाइन होकर के सिंगल सब्सटेंस फॉर्म करे तो वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो हम लोग इसको बैलेंस करते हैं, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन इस इक्वेशन को बैलेंस किए थे वैसे ही इसको भी करेंगे। तो पहला स्टेप क्या था कि देखते हैं कि बैलेंस है या नहीं है। तो मैग्नीशियम का जो रिएक्टेंट साइड है उस उधर एक एटम है उसका, और प्रोडक्ट साइड भी एक ही एटम है। तो मैग्नीशियम इस तरह से बैलेंस है। लेकिन अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो है रिएक्टेंट साइड 2 एटम है, लेकिन वही प्रोडक्ट साइड एक ही एटम है। तो इस तरह से ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो इसको बैलेंस करते हैं। लेट अस सी, मैग्नीशियम को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन को अगर बैलेंस करेंगे तो हीट एंड ट्रायल मेथड से अगर यहाँ पे रिएक्टेंट साइड 2 एटम है तो वैसे ही हम लोग प्रोडक्ट साइड भी 2 एटम बनाते हैं। तो इसलिए 2 यहाँ पे हम लगाते हैं। तो इस तरह से 2 एटम हो गया ऑक्सीजन का। लेकिन अगर आप फिर से मैग्नीशियम को अगर देखते हैं तो मैग्नीशियम जो कि रिएक्टेंट साइड एक ही है, लेकिन हमारा प्रोडक्ट साइड 2 हो चुका है। तो इसको भी 2 बनाने के लिए यहाँ पे हम 2 रिएक्टेंट साइड लिखते हैं। तो इस तरह से मैग्नीशियम 2 हो चुका है, 2 एटम हो गया है मैग्नीशियम का, और प्रोडक्ट साइड भी मैग्नीशियम का 2 एटम, ऑक्सीजन का 2 एटम और फिर ऑक्सीजन का 2 एटम। तो इस तरह से ये भी इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो हमने 2 इक्वेशन अभी बैलेंस की हैं। तो ये तो थोड़ा सिंपल सा था, अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स की तरफ चलते हैं। जैसे अब हम इसी इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, दैट इज बैरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम सल्फेट टू फॉर्म बैरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो पहले देख लेते हैं कि ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। तो लेट अस सी, दैट इज बैरियम का जो रिएक्टेंट साइड जो एटम है वो 1 है और प्रोडक्ट साइड भी 1 है। तो इस तरह से हम लोग बैरियम का एटम दैट इज बैलेंस है। क्लोरीन की अगर बात करें, दैट इज क्लोरीन जो है रिएक्टेंट साइड का एटम 2 है और वही प्रोडक्ट साइड 3 है। तो इस तरह से जो क्लोरीन का एटम है वो अनबैलेंस है, और हम अगर कहें तो ये पूरा इक्वेशन अनबैलेंस है। तो इस इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करना है। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने से पहले हम लोग को एक बात ध्यान देना होगा, दैट इज हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो एटम है इन दोनों को लास्ट में बैलेंस करेंगे। वैसा कोई इशू नहीं है, लेकिन थोड़ी परेशानी होती है अगर हम इसको फर्स्ट में बैलेंस करते हैं, तो इसलिए इसको लास्ट में देखेंगे। तो पहले बैलेंस दैट इज इसका सारे एलिमेंट का एटम काउंट कर लेते हैं, तभी तो पता चलेगा किस साइड से हम लोग को बैलेंस करना है। तो लेट अस सी, बैरियम का 1 है रिएक्टेंट साइड हम लोग देख रहे हैं पहले, क्लोरीन का 2, एल्यूमिनियम यहाँ पे 2, सल्फर 3, ऑक्सीजन दैट इज 12, और इस साइड प्रोडक्ट साइड दैट इज बैरियम 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, एल्यूमिनियम 1 एंड क्लोरीन दैट इज 3। तो कितना हुआ? प्रोडक्ट साइड देखें तो 3, 1, 4, 8 दैट इज टोटल 10, एंड रिएक्टेंट साइड 12, 3, 15, 17, 19 एंड दैट इज 20। तो वी गेट प्रोडक्ट साइड जो है सारे एलिमेंट का जो एटम है उसका काउंटिंग 10 है। तो इस साइड से हम लोग स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग। तो बैरियम को अगर बैलेंस करना है, दैट इज बैरियम एक एटम है प्रोडक्ट साइड, तो इस साइड भी एक ही है, तो इसको तो हम लोग अभी कुछ करना नहीं है। आगे देखते हैं सल्फर। तो सल्फर का जो प्रोडक्ट साइड है वो 1 है, लेकिन
वही रिएक्टेंट साइड 3 है। तो हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड से पहले हम सल्फर को 3 बनाते हैं, दैट इज यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो सल्फर 3 हो चुका है, लेकिन बैरियम अब 3 हो चुका है। इसलिए बैरियम को यहाँ पे अगर बैलेंस करना है तो इस तरह से रिएक्टेंट साइड में भी 3 लगाते हैं। तो इस तरह से बैरियम 3 प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड भी 3 हो चुका है, और सल्फर दैट इज 3 एंड रिएक्टेंट साइड भी 3 है। तो अभी ऑक्सीजन को नहीं देखेंगे। तो बैरियम और सल्फर हो चुका है। नाउ लेट अस सी, अब देखते हैं एल्यूमिनियम को। एल्यूमिनियम जो है प्रोडक्ट साइड 1 है, और अगर रिएक्टेंट साइड की बात करें तो वो 2 है। तो इसलिए यहाँ पे अगर हीट एंड ट्रायल मेथड से 2 लगाते हैं तो एल्यूमिनियम का जो एटम है वो बैलेंस हो चुका है। और अब क्लोरीन की बात आती है तो क्लोरीन जो है वो 3 एटम है, और यहाँ पे 2 लगाए हैं हम लोग, इसलिए ये 6 हो चुका है। तो पूरा जो है एटम क्लोरीन का वो 6 है प्रोडक्ट साइड। और अगर हम लोग रिएक्टेंट साइड आते हैं तो दैट इज 2 × 3, इधर भी क्लोरीन का एटम 6 है। तो क्लोरीन भी हो चुका है। अब हमारा बचा है सिर्फ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है प्रोडक्ट साइड 4 है, और हम लोग इस साइड 4 नहीं है, हम लोग इधर 3 लगाए हैं, बैरियम और सल्फर जो बैलेंस है इसी कारण से। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो 12 एटम हो जाता है इसका, और वही रिएक्टेंट साइड भी 4 × 3 दैट इज 12। तो इस तरह से ये इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। तो यू हैव लर्न इन दिस सेशन हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो इस तरह से हम लोग सीख गए हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो थैंक यू।